क्योंकि जिसकी तलाश में आप सदियों से घूम रहे हैं, जब से आपकी आत्माएं, सभी की आत्माएं त्रिभ खंड से उतारी गई हैं, उतारने के बाद में ब्रह्मलोक में ठहराएंगे। ब्रह्मलोक के बाद में मृत्युलोक में जब आई हैं, तब से ही हमारी आत्माएं यदि भटक रही है, क्योंकि वो स्रोत नहीं मिल पा रहा है, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हमारे भक्तजन जितने भी हैं संसार में, सभी लोग यदि उस मार्ग को खोजते हैं, इंतजार करते हैं और उस नाम में भयभीत हो जाते हैं, जिसको कहते हैं वैरागी, वैराग। क्योंकि उद्देश्य कहने का ये है, संसार में मृत्युलोक में दुखों का ही खजाना है। यदि दुख ही दुख है, सुख तो है, और सुख को खोजने के लिए सभी लोग काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन जगह जगह भटकते रहते हैं, जाते हैं। लेकिन उद्देश्य कहने का यह है, सुख तो आपके अंदर ही छुपा है, संसार में नहीं है। संसार में धूल और धक्के ही मिल सकते हैं और सुख नहीं मिलेगा। सुख है तो केवल आपके अंदर। जैसे मृगा के पेट में कस्तूरी होती है ना, और स्वयं के लिए उसे खुशबू आती है और वो ढूंढता है ये कस्तूरी है कहाँ, उसमें वैरागी बन जाता है, वैराग हो जाता है और वो कस्तूरी नहीं मिल पाती है और अपना प्राण त्याग देता है। ऐसे ही वो सुख संसार में नहीं, वो है तो केवल आपके अंदर, आपके अंदर। क्यों? सुख क्या है और दुख क्या है? ये केवल जो अनुभव है, वो अनुभव क्या है? वो आपके मन के ऊपर है, मन के ऊपर। क्यों? कि संसार में सुख ढूंढो, दुख क्या है? दुख तब होता है यदि हमारे हाथ में, पैर में, किसी जगह पर भी कोई भी कष्ट हो जाता है, तब आपके लिए महसूस होता है कि मेरे लिए पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। और सांसारिक जो भी कष्ट हैं, यदि धन ना होने के कारण दुख करते हैं, परिवार वाले उनके लिए दुख पहुंचाते हैं, सहन करो, बहुत अच्छी बात है। पर उद्देश्य कहने का ये है, आज जिसको ठीक से कहा है संगम। सभी लोग गए होंगे ना गंगा नहाने के लिए, जहां संगम है, जाते हैं ना, सभी लोग जाते हैं। पर ठीक से सोचें और समझें, जाओ, समय है, अच्छा तीर्थ है, अच्छी जगह है, जाओ। पर उद्देश्य कहने का ये है, उसे ठीक से सोचो, समझो कि संगम किसको कहते हैं, संगम क्या हुआ करता है, संगम किसको बोला करता है। संगम, हर नदी संगम होती है, संगम कहलाती है। पर लोग कहते हैं क्यों? जहां पर दो नदियों का जोड़ होता है उसको ही संगम कहते हैं। उसके अंदर रम रहा है जिसको गंगा कहते हैं, और वो गंगा इन नेत्रों से दिखाई नहीं देती, देती है? नहीं देती ना, क्योंकि उसका सूक्ष्म रूप है जो तीसरे नेत्र से दिखाई देती है, पर इन नेत्रों से दिखाई नहीं देती। तो माँ, जिसको गंगा कहते हैं, जल पिता का रूप है, दोनों का ही संगम है, तो हर नदी को संगम कहते हैं। यदि जिसको गंगा और जल दोनों का मेल है ना, जैसे धरती और आकाश का साथ है, माँ और बाप का साथ है, अच्छाई बुराई का साथ है, ऐसे ही झूठ और सच का साथ है। तो उद्देश्य कहने का ये है, यदि हर नदी संगम होती है। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, जिसके लिए तपोभूमि कहलाता है। वहां पर क्या जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां पर इसलिए जाते हैं कि वो तपोभूमि है, देवताओं की भूमि है। और पश्चिमी भारत घर का देवताओं की ही भूमि कहलाता है। पश्चिमी भारत यदि तपोभूमि कहलाता है, तपोभूमि।
तो उद्देश्य कहने का ये है, वहां जाने के बाद में शांति शांति शांति, तो शांति तो नहीं मिलेगी। शांति तो आपके अंदर में, जिसने मार लिया मन तो हो गया भजन, जिसने मन को मार लिया तो हो गया भजन। तो उद्देश्य कहने का ये है, दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, आज जिसको ठीक से कहा है सत्संग। तो सत्संग में क्यों जाते हैं? सत्संग में क्यों जाते हैं? कारण क्या है? सत्संग में अनेकों फायदे, अनेकों फायदे। क्यों? सत्संग में सामने ही क्यों बैठते हैं, पीछे क्यों नहीं बैठते? कारण ये है, उद्देश्य कहने का ये है, सत्संग में क्यों जाते? सत्संग में पहली बात तो हमारे निज धाम जाने का रास्ता बताया जाता है। हमारी आत्माएं जिस रास्ते से आई है, जिस स्रोत से आई है, समय के महापुरुष उस स्रोत का रास्ता बताते हैं। और वो हमारी योग्यता के ऊपर, अगर हम जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा यदि उस रास्ते को पकड़ लेगी तो हो सकता है कि निज धाम पहुंच जाए, निज धाम पहुंच जाए। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, सामने ही क्यों बैठा करते? क्योंकि जो भी ऋषि मुनि सन्यासी या जो भी भजनानंदी हैं, जो परमात्मा का जाप करते हैं, जो रास्ता बताते हैं, वो स्वयं के लिए भी काम करते होंगे परमात्मा का भजन करने का और परमात्मा का मार्ग ढूंढने का, चलने का है। जिसको कहा है गुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सूप के स्वभाव, और सार सार को कह दे और खोता दे। यदि अच्छी चीज को रख लेता है, बेकार चीज को फेंक देता है। ऐसे ही उद्देश्य कहने का ये है, उनके सामने क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो, अगर हम जितने भी लोग हैं जो कृषि से जुड़े या बिजनेस से जुड़े, यदि अपना जीविका से जुड़े व्यक्ति हैं, जो अपनी जीविका चलाने के कार्य में परमात्मा का जाप नहीं कर पाते हैं, तो उद्देश्य कहने का ये है, उनके सामने क्यों, उनके लिए और कौन सा काम है? ये जो तुम्हारे लिए खासकर काम है, ऐसे ऋषियों के लिए, संतों के लिए बस उतना ही काम है कि परमात्मा का जाप करना, आत्मा को चढ़ाना, उतारना, यही तो कार्य है। तो उनके लिए जो परमात्मा का जाप करते हैं, तो उनकी आंखों से जो किरणें निकलती हैं, जैसे सूर्य निकला ना, सूर्य की सुबह के लिए लोग सूर्य के दर्शन क्यों किया करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं सुबह की, जो लाल दिखाई देती हैं और उन पर हमारी दृष्टि ठीक से पड़ जाती है और देख सकते हैं, और उसके प्रकाश से हमारी आंखों के लिए एनर्जी मिलती है, विटामिन ए मिलती है, और उस सूर्य नारायण के दर्शन भी हो जाते हैं। और सुबह के बाद में दर्शन करेंगे तो नारायण आपकी आंखें उस पर नहीं डटेंगी ना। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो परमात्मा के होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, परमात्मा वाले होते हैं, तो उनके आंखों से जो किरणें निकलती हैं, तो छोटी मोटी बाधाएं, छोटे मोटे रोग, उनकी किरणों को देख के ही नारायण दूर हो जाते हैं। इसलिए सामने बैठा